टीवी इंडस्ट्री जहां हर दिन नए रिलेशनशिप बनते हैं, शादियां होती है, ब्रेकअप्स हेडलाइंस बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, टीवी की कुछ सबसे सक्सेसफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांडेड एक्ट्रेस आज भी अनमैरिड है। ना इनके पास पैसों की कोई कमी है, ना फेम की, ना प्रपोजल की। पर फिर भी इन्होंने शादी अभी तक क्यों नहीं की? क्या वजह सिर्फ कैरियर है या फिर इंडस्ट्री का कोई हिडन रूल है जिसके बारे में ओपनली बात नहीं होती? क्या मैरिज टैग लगते ही हीरोइन की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, या फिर आज की एक्ट्रेस ने सोसाइटी के पुराने रूल्स को साइलेंटली रिजेक्ट कर दिया है? यार, आज की वीडियो में हम गॉसिप नहीं करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कैरियर ग्राफ, इंडस्ट्री माइंडसेट, ऑडियंस साइकोलॉजी और पर्सनल चॉइस का सच। और वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड करेंगे प्रॉब्लम इन एक्ट्रेस में है या हमारी सोच में। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं, टीवी इंडस्ट्री बॉलीवुड से अलग है। यहाँ एक्टर को हर दिन ऑडियंस के घर में एंट्री मिलती है। डेली सोप का मतलब है रोज का एक्सपोजर, और यही एक्सपोजर ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बना देता है। अगर कोई एक्ट्रेस 3 से 4 साल तक एक रोमांटिक लीड रोल करे तो ऑडियंस उसे उसी कैरेक्टर में देखने लगती है। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है, ऑडियंस को अपनी फेवरेट हीरोइन को उसी कैरेक्टर में देखना पसंद होता है, चाहे रियल लाइफ में कुछ भी हो, ताकि ये थोड़ा इमैच्योर लगे। लेकिन टीआरपी गेम में परसेप्शन मैटर करता है, और इसी परसेप्शन के चलते कई बार मैरिज कैरियर टाइमिंग को इम्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवांगी जोशी की। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से शिवांगी ने हर घर में अपनी पहचान बनाई, और इनका कैरेक्टर सिर्फ रोल नहीं था, इमोशन था। छोटी सी एज में इन्होंने वो स्टारडम देखा जो कई एक्टर को 10-12 साल होने के बाद मिलता है। लेकिन यहाँ एक प्रेशर भी आता है, टाइप कास्टिंग का, रिलेवेंस मेंटेन करने का प्रेशर, नेक्स्ट हिट देने का प्रेशर। और जब एक्ट्रेस अपनी पिक टाइमिंग पर होती है तब शादी एक इमोशनल डिसीजन से ज़्यादा कैरियर स्ट्रेटेजी का डिसीजन बन जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में एक कड़वा सच है, अपॉर्चुनिटी किसी का वेट नहीं करती, और अगर 2 साल का गैप आ गया तो ऑडियंस नया फेस एक्सेप्ट कर लेती है। गैस, अब बात करते हैं तेजस्वी प्रकाश की। रियलिटी शो से लेकर अवार्ड शो तक इन्होंने हर फॉर्मेट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई। इनकी पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में रही। लेकिन रिलेशनशिप और मैरिज में फ़र्क होता है। रिलेशनशिप फ्लेक्सिबल होती है, मैरिज परमानेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब कोई एक्ट्रेस ऑलरेडी पब्लिक स्क्रूटनी में हो तो शादी का डिसीजन डबल प्रेशर लेकर आता ही है। मीडिया प्रेशर, ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, फैमिली प्लानिंग क्वेश्चंस, कैरियर अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूटी का सवाल। और हो सकता है तेजस्वी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सही टाइमिंग का वेट कर रही हो, क्योंकि आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा क्लियरिटी को इम्पोर्टेंस देती है। इसके अलावा इस लिस्ट में नाम आता है सुंबल तोगिर खान का। यंग एज में फेम मिला, ग्लैमरस लगता है, लेकिन मेंटली ये चैलेंजिंग होता है। अर्ली फेम का मतलब होता है अर्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्ली जजमेंट, अर्ली प्रेशर। और जब कैरियर अभी शेप ले रहा हो तब शादी डिले करना इन रिस्पॉन्सिबल नहीं, स्ट्रेटेजी डिसीजन हो सकता है। क्योंकि 20 की एज के बाद का फेज आइडेंटिटी बिल्ड करने का फेज होता है। शादी लाइफ का गोल नहीं होती, लेकिन लाइफ का एक चैप्टर ज़रूर होती है। दोस्तों, और अब बात करते हैं जन्नत जुबैर की। जन्नत सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं रही, इन्होंने डिजिटल स्पेस में अपना एम्पायर बिल्ड किया। म्यूज़िक वीडियो, ब्रांड कोलैबोरेशन, मैसिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। और आज के टाइम में एंटरटेनर होना एक बात है, लेकिन ब्रांड बनना अलग बात होती है। जब एक्ट्रेस खुद एक बिजनेस मॉडल बन जाए तो नेचुरली फोकस एक्सपेंशन पर रहेगा, और शादी इनके लिए डेस्टिनेशन नहीं बल्कि फ्यूचर प्लानिंग का एक पार्ट हो सकता है। और यार, ये सच है कि पहले सोसाइटी का फॉर्मूला सिंपल था, 25 के बाद शादी, 30 के बाद फैमिली, कैरियर सेकेंडरी। लेकिन आज इक्वेशन चेंज हो चुकी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में माइंडसेट बदल दिया है। आज की एक्ट्रेस डिपेंडेंट नहीं है, और इन्हें सिक्योरिटी के लिए शादी की ज़रूरत नहीं। शादी ये पार्टनर चूज करना चाहती है, प्रेशर में सेटल नहीं होना चाहती।
और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर